साथियों नमस्कार, आपका हमारे चैनल योगेश एनिमेट पर स्वागत है। जैसे कि हमारा 12th क्लास का मैथ चला हुआ था, उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी क्रम में आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आयु यानी कि मैट्रिक्स। इसको किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि इसके कितने प्रकार हैं, आयु का जोड़ कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, उसको गुणा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और उसका ट्रांसफर किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी कि उसका परिवर्तन किस प्रकार से हम उसका निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह, ठीक है। तो आज इसी क्रम में आज हमारा आयु का जो पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर के द्वारा हम आपको आयु के प्रकार यानी कितने प्रकार के आयु होते हैं और आयु को आप किस प्रकार से यदि एग्जाम में आते हैं उनको लिख सकते हैं या उसकी परिभाषाएं वगैरह समझ सकते हैं, ठीक है। मैं सभी चीज़ें आज हम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे। आयु में देखिए क्या है, इसमें दिया गया है आयु के प्रकार। आयु कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कोई आयु ए है, आयु के प्रकार हम पढ़ेंगे, लेकिन एक आयु मैंने ए मान लिया। इस आयु में मान लीजिए ये 2, 3, 1 और 2, 4, 3 इस प्रकार का कोई आयु है। ये एक आयु है, ठीक है। इसमें 1, 3, 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे ये वाला है, ये हमारी है पंक्ति, ठीक है। इनको बोलते हैं हम पंक्ति या रो, ठीक है, इंग्लिश में रो बोलते हैं। और ये तो होगी पंक्ति। पंक्ति कितनी होगी हमारी, 1, 2 और 3। ये तो होगी इस तरह से, यानी कि इसको R1 मान सकते हैं, यानी कि R मतलब रो। इसको हम मान सकते हैं R2 और इसको हम मान सकते हैं R3। ये क्या हुई, हमारी पंक्ति हुई। और जो हमारे ये दिए गए हैं ये है स्तंभ, यानी कि कॉलम, ठीक है। अब कॉलम यानी कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3, 3 कॉलम है और 3 इसमें क्या है, रो है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इस आयु का जो क्रम है, इस आयु का जो क्रम है वो कौन सा है, वो क्रम है 3 गुना 3 का, ठीक है। आयु का यानी कि 3 क्या है, 3 पंक्ति है। पहले नंबर पर पंक्ति लिखे हैं और दूसरे नंबर पर हम कॉलम लिखेंगे। तो पंक्ति यानी कि m गुना n, यानी आयु का जो क्रम होता है m गुना n का होता है। m क्या है, पंक्ति है, और n क्या है, इसमें हमारा स्तंभ है। पंक्ति और स्तंभ के बारे में ही हम इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये 3/3 का आयु था हमारा, यानी कि m गुना n, 3 पंक्ति है और 3 हमारे स्तंभ है, यानी कि 3 रो, ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं। ये हुआ आयु हमारा। अब बात आती है, एक आयु होता है, एक सारणिक होता है। जब आप सारणिक पढ़ेंगे, वैसे तो वहाँ पे भी बताई जाएंगी कुछ बातें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी हम इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब सारणिक, जैसे कि ये आयु है 3/3 का है। आयु कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए कोई आयु 1, 2, 3, 2 और 1, 4 भी हो सकते हैं। इसका क्रम कितना हुआ हमारा, 3 गुना 2 का। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं भाई। एक क्या है, 2 और 3, और स्तंभ कितना है, C1, C2, R1, R2 और R3, यानी 3 गुना 2 का। आयु का क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सारणिक होता है, सारणिक का क्रम हमेशा एक वर्ग सारणिक, यानी कि उसमें उतनी ही पंक्ति और उतने ही स्तंभ होते हैं। समझने की कोशिश करिए। आयु का कोई भी क्रम हो सकता है, उसमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हो सकते हैं, यानी कि जब पंक्ति कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सारणिक के अंदर ऐसा नहीं है। सारणिक में अगर 3 पंक्ति है तो 3 ही स्तंभ होंगे, यानी कि अगर 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगे, अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होंगे, अगर 4 रो है तो 4 कॉलम होंगे। लेकिन आयु के अंदर आप ऐसा नहीं देख सकते। आयु के अंदर आपको कुछ भी नजर आ सकता है, यानी कोई सा भी क्रम आपको देख सकते हैं। आयु में कितना है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, मतलब 3 पंक्तियां हैं और 2 हमारे स्तंभ हैं। ये आयु का क्रम है। कुछ भी क्रम हो सकता है, कम ज्यादा पंक्ति या स्तंभ हो सकते हैं, ये आयु में सब चलेगा। लेकिन आपका सारणिक में ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। सारणिक में केवल वर्ग सारणिक होता है, उसको वर्ग सारणिक बोलते हैं, कि उसमें उतनी ही भुजा होती है और उतने ही स्तंभ होते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब आयु के प्रकार क्या है, मैंने आपको क्रम बता दिया। और जो ये हैं, ये क्या है, इसके अवयव है, यानी 2, 3, 1 ये सभी अवयव हैं। लेकिन आयु में कितने अवयव हैं, ये निकालने के लिए यदि हमने निकालना हो तो m गुना n करेंगे, यानी कि जो क्रम दे रखे हैं उनकी क्या कर देंगे, गुणा, यानी 3 या 9 भाई। 3 गुना 3 कितना होता है, 9। तो 9 क्या है, इसमें अवयव है, गिन के देख लीजिए। इसमें कितने अवयव है, 3 गुनी 6 अवयव है भाई। 2, 4, 2, 6, ठीक है। अगर कोई भी यदि अवयव पूछना हो,
यदि आपको अवयव पूछ रहा है कोई, तो आप कैसे बताएंगे, इनकी पंक्ति की और स्तंभों की गुणा कर देंगे। ठीक है, आयु है ये, लेकिन इसमें ये कौन से वाला है, ये कौन सी पंक्ति का है, कौन सा स्तंभ का है, वे भी सभी बातें अभी डिस्कस करेंगे। आयु के प्रकार, जब आपका आयु के प्रकार है, वैसे तो आयु के प्रकार में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम इसी प्रकार से। जैसे ए है, यहाँ पे A11, A12, A13 और A21, A22 और A23। मान लीजिए इस प्रकार का कोई आयु है, इस आयु का जो क्रम हुआ वो 2 गुना 3 का है। अब A11 इसको A, I और J, I क्या होती है रो और J क्या है स्तंभ को मानते हैं इसमें AIJ। ठीक है, ये क्रम क्या है AIJ। यानी अगर हमने पहली पंक्ति, ये देखिए पहली पंक्ति है यहाँ पे दूसरी पंक्ति है, फिर ये देखिए कुआरा, अभी देखिए यहाँ पे ये पहला स्तंभ है, ये भी पहला स्तंभ, ये दो दूसरा स्तंभ है, ये भी दूसरा स्तंभ, भाई C1 है, ये C2 है, ये C3, ये R1 है, ये R2 है। तो पहले में A11 आ रहा क्योंकि R1 है, दूसरे में 2 आ रहा क्योंकि R2 पंक्ति है, इसमें 1 आ रहा लास्ट का, यानी J वाला पॉइंट, J वाला दूसरे नंबर का M गुना N है ना भाई, M गुना N, यानी दूसरे नंबर का क्या है 1 है, इसमें 2 है, यानी दूसरा स्तंभ है तो 2 है, तीसरा स्तंभ है यानी कॉलम, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, तो तीसरा है। इस प्रकार से यदि आपको ऐसा कोई आयु दे दिया, मान लीजिए आयु है, अब इसमें किसी ने ये पूछ लिया कि इसकी A22 वाला कौन सा अवयव है, A22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी कि 4 है। यदि कहीं पर आपको पूछ लिया A31 पूछ लिया, इसका मतलब क्या है तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति यह है और पहला स्तंभ यह है, ये आ जाएगा A31 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यदि आपसे पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अब क्या करते हैं आयु के प्रकार। अब आयु के प्रकार आपको हम बताएंगे किस प्रकार के हमारे आयु होते हैं। सबसे पहले है आयु के प्रकार और उसमें ही है अक्षैतिज आयु। अक्षैतिज आयु का मतलब क्या है भाई, ये वाला हम पढ़ा रहे हैं अक्षैतिज आयु। इस अक्षैतिज आयु में अब ये देखिए अक्षैतिज आयु का मतलब क्या, अक्षैतिज का मतलब पंक्ति, एक लंबी दिशा में। तो इस प्रकार से यानी A11, A12, A13, A21, A23 और A22 और A23। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा क्या हुआ अक्षैतिज आयु। अक्षैतिज आयु का मतलब क्या है, जिस अवयव की पंक्तियां की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उसको क्या बोलते हैं अक्षैतिज आयु। भाई अक्षैतिज आयु क्या होगा, जिस अवयव में देखिए इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, जिस आयु में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी वो अक्षैतिज आयु कहना होगा। यदि इसका उल्टा हो जाएगा, है इसी प्रकार से जो 2 गुना 3 का अगर 3 गुना 2 का बना रहा है कोई बना लिए, जैसे A11, A12, A21 और A22, A31 और A32। ठीक है, तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। यदि पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो और स्तंभों की संख्या कम हो तो कौन सा कहलाता है ऊर्ध्वाधर आयु, क्योंकि ये खड़ा करना है। ठीक है, खड़ा जब होगा जब उसकी चौड़ाई कम होगी, अब चौड़ाई कम होगी तो लंबाई में ज्यादा बढ़ेगा ना, इसी प्रकार ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है ऐसे, तो ये क्या है अक्षैतिज आयु। और ये क्या हुआ, ये साथ के साथ हमारा ये होगा हमारा ऊर्ध्वाधर आयु। ठीक है, आप अक्षैतिज आयु और ऊर्ध्वाधर आयु आप दोनों ही समझ चुके हैं। और इनका जो क्रम है, क्रम तो चलो आपका अलग है, बस समझने की बात है। अक्षैतिज का मतलब उसको लंबा बनाना, अक्षैतिज लंबी दिशा में जा रहा है। लंबी दिशा में कब जाएगा, जब उसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि ये वाली। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर आयु कब होगा, जब ये चौड़ाई वाली यानी कि ये वाली ज्यादा हो, ये वाली कम होगी, मतलब सॉरी ये जो रो है ये ज्यादा होंगी और स्तंभ हमारे कम हो गए, यानी चौड़ाई में थोड़ा कम होगा, तो लंबाई में इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैंने 2 चीज पढ़ाई है, आप समझ के होंगे। अब यदि हम बात करें वर्ग आयु की, ये तीसरे नंबर का दिया गया है वर्ग आयु। वर्ग आयु का मतलब क्या है, उसमें उतनी ही पंक्ति और उतने ही स्तंभ, जैसे कि हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23। मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, A31, A32 और A33। ठीक है, इसमें उतनी ही पंक्तियां हैं और उतने ही स्तंभ हैं। ठीक है, यानी कि m गुणा n, m बराबर क्या है n, m बराबर क्या है n। यदि ऐसा होता है
m बराबर आपके n के आता है, यदि m बराबर आपके n के आता है, ठीक है, m बराबर n के आता है तो क्या कहलाता है, वर्ग आयु कहलाता है। इसी प्रकार से आपका एक आता है नीचे, यह है पंक्ति आयु, पंक्ति आयु या पंक्ति सदिश। पंक्ति आयु किस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पंक्ति आयु का मतलब क्या हुआ, जिसमें ये क्या हो जाएगा आपका पंक्ति आयु, जिसमें पंक्ति आयु बनाने के लिए मतलब एक पंक्ति बनानी है हमें उसमें, तो वैसे तो देख के पता लगेगा इसका क्रम हमारा 1 गुणा 3 का हो, इसका क्रम जो है हमारा 1 गुणा 3 का है, और ये हमारा क्या है, पंक्ति आयु है। इसमें 4 अवयव भी हो सकते हैं आपके। ऐसा आयु जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आयु या पंक्ति सदिश आयु कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार का हमारा क्या होगा, ये पंक्ति सदिश होगा, यानी पंक्ति आयु होगा। इसके बाद हमें दिया गया है अस्थम आयु। अब अस्थम आयु का मतलब अगर इस प्रकार से, यानी A11, A12, A13, A1, A11, A21, A31, A4, भाई अस्थम तो एक ही है, पंक्ति ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है, और ये क्या है हमारा C, ये क्या कहलाएगा हमारा अस्थम आयु, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको अस्थम आयु को निकाल सकते हैं। एक आता है अब रिक्त आयु या शून्य आयु। रिक्त आयु या आप शून्य आयु किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, शून्य आयु और रिक्त आयु। शून्य का मतलब प्रत्येक अवयव, आयु का प्रत्येक अवयव यदि 0 है तो उसको हम शून्य आयु कहते हैं या रिक्त आयु कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक आता है इकाई आयु। इकाई आयु किस प्रकार से है, देखिए इकाई आयु हम आपको बताएंगे। वैसे तो आप ये आयु के प्रकार समझ ही गए होंगे, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। अभी दिया गया है इकाई आयु इस प्रकार से है। इकाई आयु या यूनिट मैट्रिक्स इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। इसमें दिया गया है जैसे I2 का इकाई आयु निकालना, ये होता है 1001। यदि I3 का, यानी इसका मतलब क्या है, दो पंक्ति और 2 स्तंभ। यदि I3 का निकालना है हमें, ये 100, 010 और 001। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इकाई आयु या आपका तत्समक आयु, ठीक है। इकाई आयु या आपका तत्समक आयु ये होता है हमारा I2 और I3 से इसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब से इस प्रकार से। और n क्रम का इकाई आयु, n क्रम का इकाई आयु यदि निकालना है, जिस तरह I2 का यह है, I3 का है, तो IN का निकालने के लिए उसमें कितनी पंक्तियां होगी, यानी n वगैरह, वो n का मतलब IN का मतलब यहाँ एक रखोगे तो 1 का मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 का मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो इसी प्रकार से 4 का मिलेगा। तो इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इकाई आयु को। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है आपकी एक्सरसाइज में। हमारे पास एक दिया गया है विकर्ण आयु। विकर्ण आयु, अभी हमने इकाई आयु पढ़ा, इकाई आयु हमने पढ़ा था, यानी कि I2 के मान लो चलो 1001, ठीक है। और विकर्ण आयु क्या होता है, विकर्ण आयु कुछ भी हो सकता है, जैसे A00, 0B0, 00C, ये क्या है, विकर्ण आयु। प्रत्येक इकाई आयु एक विकर्ण आयु होता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण आयु एक इकाई आयु नहीं हो सकता। क्यों, इकाई आयु में इसका जो विकर्ण है वो एक होगा, लेकिन इसको हम विकर्ण मान सकते हैं, विकर्ण आयु। लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, इसके विकर्ण कुछ भी हो सकते हैं, भाई 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिए होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, विकर्ण आयु, प्रत्येक इकाई आयु विकर्ण आयु हो सकता है, लेकिन विकर्ण आयु इकाई आयु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5, 6, 7 है यहाँ, ये तो विकर्ण तो है वो, लेकिन इकाई तो नहीं है। इकाई आयु बनाने के लिए तो वर्गमूल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये समानताएं हैं। और इसमें दिया गया एक ऊपरी त्रिभुजीय आयु होता है। ऊपरी त्रिभुजीय आयु का मतलब इस प्रकार से कोई अवयव है, तो ये एक त्रिभुज में ऊपर ऊपरी त्रिभुज मतलब ऊपर तो हमारे क्या है अवयव है, और नीचे क्या बन रही हो 0 0 बन रही हो,
ठीक है, इस प्रकार से हमारे नीचे 0 बन गया। और निम्न त्रिभुजीय आयु में मतलब नीचे अवयव हो और ऊपर क्या बन गया हो 0 0 बन गया, तो इसको निम्न त्रिभुजीय आयु कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है यानी आयु किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वे सभी चीज़ें हमारी इस एक्सरसाइज में दी गई हैं। और वैसे तो आयु की कुछ प्रॉपर्टियाँ भी हैं, मतलब आयु का योग कई प्रकार से इनका योग किया जा सकता है, जैसे कर्मणिमय नियम होता है, सहचार्य नियम होता है आपका। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आप एक्सरसाइज करें जैसे कि ये दिया गया है। तो ये है a बराबर ये 5 9 5 दिया गया, माइनस के 4 दिया गया है, 3 और माइनस के 2 दिया गया है। ठीक है, 2 दिया गया है, माइनस के 1 दिया और 4 दिया, 1 7 और 3 दिया। ठीक है, इसका क्रम आयु का है हमारा 3 गुना 4 का। इसकी जो पंक्तियां हैं हमारी भाई ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है, ये C4 है। ठीक है, 4 तो अष्टम है इसमें हमारे और 3 क्या है हमारी पंक्तियां हैं। और इसमें पूछा पहला प्रश्न पूछा A में कितनी पंक्तियां हैं, A में कितनी पंक्तियां हैं 3, हो गया। फिर दूसरा पूछा A में कितने स्तंभ है 4 स्तंभ है, ये भी हो गया। A का क्रम क्या है 3 गुना 4 का है, क्योंकि पहले रो आती है और फिर कॉलम आता है। A में कितने अवयव है 4 क्या 12, इनके आपस में क्या कर रहे हैं गुना, अवयव निकलते हैं 12 अवयव है अंदर, इसमें ये अवयव होते हैं जो भी अंदर लिखा हुआ है। और अवयव 1 2 3 अवयव मतलब अवयव 1 2 3 निकालना है इसमें, 1 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति यह है और तीसरा स्तंभ यह है, यानी कि माइनस की 1। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद दिया गया है एक, इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें ये देखिए, दूसरे का है ए दे रखा, यदि एक आयु में 12 अवयव हैं तो उस आयु के सभी संभव क्रम, भाई 12 अवयव है, इसमें 12 अवयव है, कोई आयु है उसके अंदर कितने अवयव हैं 12, तो इनका क्रम क्या हो सकता है, भाई ये वाला क्रम है। अब यहाँ इनका जो मल्टीप्लाई है यहाँ जैसे 3 गुना 4 ये 4 गुना दूसरा हो सकता है 4 गुना 3, 2 तो ये हो गए, ये 12 अवयव बढ़ जाएंगे इसमें यहाँ पे इस प्रकार से, ये 12 अवयव हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से आपके अवयव हो सकते हैं। ठीक है, या इस तरह से मान सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से इसमें जो भी अवयव हैं अंदर में कितने हैं 12, एक तो 3 गुना 4 का, एक 4 गुना 3 का हो सकता है, एक 2 गुना 6 का और 6 गुना 2 का हो सकता है, 2 तो ये हो गए 2 ये हो गए, एक 1 गुना 12 का हो सकता है, एक 12 गुना 1 का हो सकता है, 2 ये, तो टोटल क्रम कितने हुए हमारे 6। तो 6 प्रकार से 12 अवयवों को 6 प्रकार के आयु के द्वारा बनाया जा सकता है। 6 प्रकार के आयु के द्वारा ऐसा आयु बनाया जा सकता है जिसके अंदर 12 अवयव हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने बनाया 3 4 का, 4 3 का, 2 6 का, 6 2 का, 1 12 और 12 1 का। तो ये तो हुआ आपका, इस प्रकार से आपकी जो भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस था या 1 गुना 5 का कोई क्रम हो तो उसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वे इसके बाद की हमारी वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो जब तक हमारी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आए, जो जब तक इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे, यदि आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख ली तो आपको यानी इसमें सभी परिभाषाएं हैं, किस प्रकार के आयु है, आयु के प्रकार हैं। ठीक है, आयु का क्रम क्या है, उनका अवयव कैसे निकाल सकते हैं, पंक्ति क्या है, रो, ठीक है, पंक्ति क्या है और आपके स्तंभ क्या है, तो सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको धीरे धीरे से बताई हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। और सेकंड वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी आने वाली है, जब तक आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, धन्यवाद।